आइए आज हम चर्चाएं करते हैं कैसे कोरोना वायरस फैलता है और इसका अपने शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या इससे बचा जा सकता है। बचा बहुत आसानी से जा सकता है, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी चर्चाएं हम करेंगे। सबसे पहले जब हम छींकते हैं तो छींकने में तकरीबन 40,000 ड्रॉपलेट्स या सलाइवा ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं और जब हम खांसते हैं खांसने में तकरीबन 3,000 सलाइवा ड्रॉपलेट्स हवा में छोड़ देते हैं। और छींकने में जब सलाइवा ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं उनकी स्पीड करीबन 3,000 किलोमीटर पर हावर तक हो सकती हैं, जो लगभग 1 मीटर तक फैलती हैं। इसलिए बोला जाता है कि कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। अब सवाल ये उठता है, क्या कोरोना वायरस हवा में फ्लोट करता है क्या? तो इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब ये है, अगर कोई स्पेशल केस है, जैसे कि हमारे चारों ओर आपको दिखे या ना दिखे, हमारे चारों ओर डस्ट पार्टिकल होते हैं और छींकने के बाद वो कोरोना वायरस या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली उन डस्ट पार्टिकल पर जाकर बैठ जाते हैं, जहां पर कोरोना वायरस तकरीबन 2 से 3 हावर तक जिंदा रहता है। इसी तरीके से अगर वो प्लास्टिक पर बैठता है तो उसका जीवन काल 48 घंटे से लेकर के 72 हावर्स तक हो सकता है। अगर किसी मिट्टी या फिर किसी लकड़ी वाले सरफेस पे कोरोना वायरस बैठता है तो वहाँ पर तकरीबन 24 घंटे तक वो जिंदा रह सकता है। अगर हम बात करें हवा में डायरेक्टली कोरोना वायरस फैलता है क्या, अब तक साइंटिस्टों को ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। अगर ऐसे फैलता होता, जहाँ पर कोरोना पेशेंट को रखा गया है, जिस हॉस्पिटल में रखा गया है, या फिर आजकल स्कूलों में भी कोरोना वायरस के लिए स्पेशल बेड की जगह दे दी गई है, अगर ऐसा होता तो उसके चारों ओर जो लोग रहते हैं या आबादी रहती है उनमें भी कोरोना वायरस फैल जाता। यानी कि एक बात तो यहाँ से क्लियर होती है कि कोरोना वायरस हवा से तो नहीं फैलता है। बट आज के ज़माने में बहुत सारे डॉक्टर्स भी और बहुत लोगों का ये सोचना है कि हवा से फैलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अगर ऐसा सत्य होता तो डॉक्टर्स भी इलाज करने में बहुत ज़्यादा घबरा जाते। इसके बाद अब चर्चा ये है, ये अपने शरीर तक कैसे पहुंचता है, कैसे अपने शरीर में एंटर करता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। वो किस तरीके से जाती है? सबसे पहले हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, एक वाइंड पाइप होती है, उसके थ्रू आगे जाकर 2 ब्रोंकियाई में फैल जाता है और वो ब्रोंकियाई अलग अलग डिफरेंट टाइप के ब्रोंक्यूल्स यानी कि ब्रांचेज में फैल जाता है। और ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है एल्वलाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि ये एक गुब्बारे की तरह फैल सकता है। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं या डायरेक्टली कहिए सांस लेते हैं, तब हमारी छाती ऊपर की तरफ उठ जाती है। वो इन ब्रोंक्यूल्स में के लास्ट में जो प्रेजेंट एल्वोलाई होते हैं उनकी वजह से होता है। तकरीबन 78 करोड़ एल्वोलाई पाई जाती हैं दोनों लंग्स में मिला करके। अब लंग्स में क्या है, सारा शरीर अपना सेल से मिलके बना है, ये बात आपको पता होगी। तो एल्वोलाई भी सेल से मिलके बनी है या फिर ब्लड कैपिलरीज बोल सकते हैं आप। जब एल्वोलाई में सेल्स हैं और सेल्स में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम होता है कि वो आने वाले आधे पार्टिकल को उसके आर पार जाने के लिए जगह दे देता है। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज हैं, वो भी इसके आर पार आसानी से जा सकती हैं। तो इसका मतलब कोरोना वायरस यहाँ पे आके बैठ सकता है, बिकॉज ये भी सेल्स हैं। इसलिए जब हम किसी सरफेस को टच करते हैं तो आँख में या फिर कान में कोरोना वायरस नहीं फैलता है। जब कोरोना वायरस लंग्स वाले ट्रैक में जाएगा तभी फैलेगा, क्योंकि ये एल्वोलाई पे ही अफेक्ट करता है। अब एल्वोलाई में भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वहाँ पे कैसे एंटर करता है? देखिए, जो कोरोना वायरस है उस पे भी कांटे की तरह बाहर की तरफ निकला हुआ स्ट्रक्चर होता है और सेल में भी कुछ इसी तरह के कांटे देखे गए हैं।
जब ये कांटे हैं ये अलग अलग तरह के हैं। कोरोना वायरस के कांटों को स्पाइक्स, प्रोटीन स्पाइक्स बोला जाता है, और जो सेल्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनको ACE2 रिसेप्टर बोला जाता है। जब सेल यानी कि कोशिकाओं पे ACE2 रिसेप्टर पर कोरोना वायरस आके बैठता है तो वो उसको एक ताले की तरह ट्रीट करता है, यानी कि कोरोना वायरस को एक चाबी की तरह आप मान सकते हैं, और जो सेल्स है वो एक ताले की तरह होता है। जब चाबी ताले के ऊपर रखी जाती है तो लॉक या ताला अपने आप खुल जाता है। इसी तरीके से जब सेल के सरफेस पे कोरोना वायरस आके बैठता है तो सेल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये लगता है कि ये कोई फ्रेंडली चीज़ है, तो वो उसको अंदर एंटर करने दे देता है। एक बार सेल के अंदर कोरोना वायरस एंटर कर चुका है, अब उसका असली खेल चालू हो जाता है। अब उसके बाद वो क्या करता है, उसको अलग अलग तरह से ट्रीट करने की कोशिश करता है, यानी कि वो सेल को सबसे पहले हाईजैक कर लेता है। हाईजैक सीधी भाषा में, आसान भाषा में बताऊं तो वो कहता है अब तक तू जो करता आया है वो कर, लेकिन आज के बाद तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। यानी कि वो कहता है मेरी डिफरेंट टाइप की, अलग अलग तरह की या फिर एक ही तरह की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनाने के लिए बोल देता है। तो जो कॉपीज़ देखी गई है वो एक ही तरह की ज़्यादातर देखी गई हैं, यानी कि वो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं एक तरह की फ़ोटोकॉपी ही प्रिपेयर करवा लेता है। और फोटोकॉपी जब तैयार हो जाती हैं, जब इनकी संख्या करोड़ों में फैल जाती है, और इनकी संख्या करोड़ों में पहुंचने में तकरीबन 2 से लेकर 10 दिन तक लग जाते हैं, तब वो सेल को ब्रस्ट कर देता है, सेल फट जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए जब आप किसी ऐसे आदमी से मिलते हैं जिसको कोरोना है लेकिन उसके कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखाई देते, इसका मतलब वो इनक्यूबेशन पीरियड में है। इनक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 दिन, 8 या 10 दिन वाला वही पीरियड है जब ये अपनी कॉपीज बना रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं और सेल को ब्रस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए आप डायरेक्टली देख के ये नहीं बता सकते कि इसको कोरोना है या नहीं है, क्योंकि इसको फैलने में तकरीबन 8-10 दिन या फिर कई केसेस में 2 दिन ही देखा गया है। तब अगर ये कोरोना वायरस सेल्स में फैल गया है, कोशिकाओं में फैल गया है, तब वो उसको बहुत अजीब तरीके से ट्रीट करता है और नष्ट कर देता है। इसी तरीके से कोरोना वायरस जब डिफरेंट पार्ट्स में फैलने लगता है, यानी कि सारी की सारी एल्वेओलाई में फैल जाता है, तब वहाँ पर एक तरीके का पस इकट्ठा हो जाता है, और पस इकट्ठा हो गया तो एल्वेओलाई के आर पार जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज था वो नहीं हो पाता है। तो पेशेंट को या फिर जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है उसको ऐसा फील होता है कि सांस नहीं लिया जा रहा, यानी ऑक्सीजन एंटर नहीं हो रही है। इस तरीके से उसकी डेथ भी हो सकती है। अब इसे बचने का आसान तरीका है, आप बार बार हाथ धोएं, अपने मुंह की सफाई रखें और आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें। अगर आप सिंपल पानी का यूज़ कर रहे हैं तो उससे कोरोना वायरस नष्ट नहीं होता है। हाँ, धुल के एक जगह से दूसरी जगह पे ज़रूर चला जाता है। इसलिए आप हो सके तो सैनिटाइज़र यूज़ करें, नहीं तो आप सैनिटाइज़र से भी अच्छी चीज़ है साबुन का